आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरा तबादला लगातार होता ही रहता है। दरअसल मेरा काम ही कुछ ऐसा है। मैं एक सरकारी नौकर हूं और सरकारी काम में तबादला कैसे होता है आप लोग तो अच्छे से ही जानते होंगे। इस बार भी मेरा तबादला बटुकपुर गांव में हुआ है। गांव कैसा है, क्या क्या सुविधाएं हैं, मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि मैं वहां पहली बार जा रहा हूं। कंपनी की तरफ से रहने को एक घर मिला है, मगर फिर भी मैं अभी अकेले ही वहां जा रहा हूं। 2-4 दिन रहकर देखूंगा, अगर अच्छा लगे तो घर वालों को बुला लूंगा। गांव के तंग रास्तों से होकर चल रही मेरी कार धीरे धीरे आगे बढ़े जा रही थी। दोपहर का समय था और करीब करीब शाम होने को था। उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण मैं कार के अंदर सही से टिककर बैठ नहीं पा रहा था। कुछ देर यूं ही चलते रहने के बाद मैं और मेरी कार बटुकपुर गांव पहुंचे। अब तक पूरी तरह से शाम हो चुकी थी। मैं ठीक उस घर के बाहर खड़ा था। हालांकि घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर ठीक ठाक ही था। थोड़ा पुराना सा लग जरूर रहा था, मगर थोड़ी साफ सफाई कर देने पर सही हो जाएगा। यही सोचकर मैं घर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। घर की चाबी मेरे पास ही थी। मैंने घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर चारों तरफ पूरा अंधेरा पसरा हुआ था। पहले तो मैंने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करी और घर का मेन स्विच उठाया, जिससे घर की सारी लाइटें जल उठी। मुझे अब तक काफी भूख भी लग चुकी थी, मगर यहाँ खाने को क्या ही मिलेगा। ऊपर से जिस जगह पर वो घर था वहाँ आसपास ना तो कोई दुकान था और ना ही कोई दूसरा घर नजर आ रहा था। कुल मिलाकर वो जगह थोड़ी सुनसान जैसी थी। शायद गाड़ी में कुछ खाने का पड़ा होगा। यही सोचकर मैं घर से निकलकर गाड़ी की तरफ जाने लगा। अभी मैं उस घर से निकलकर गाड़ी की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी अचानक से उस घर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मगर अजीब बात तो ये थी कि मैंने दरवाजे को स्टॉपर से अटकाया हुआ था, फिर दरवाजा अपने आप ही कैसे बंद हो गया, जबकि उस वक्त तो हवा भी नहीं चल रही थी। खैर, मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया और कार की तरफ चलता गया। गाड़ी में खाने का थोड़ा बहुत सामान था, तो आज रात का काम चल जाएगा और कल सुबह मैं अपने घर वालों को बुला लूंगा। आसपास का सन्नाटा मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। एक अलग सा शोर उस सन्नाटे में गूंज रहा था, रात कीड़ों का शोर। ऐसे माहौल में मैं पहले कभी रहा नहीं हूँ, शायद इसलिए मुझे अजीब लग रहा होगा। यही सोचकर मैं वापस घर में आ गया। ठंड का मौसम था, जिस वजह से जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। जैसा कि आजू बाजू ज़्यादा घर और मकान नहीं थे, तो इसलिए ठंड भी और ज़्यादा लग रही थी। मैंने घर वालों को फ़ोन करके सारी बात बता दी कि यहाँ का माहौल क्या है, कैसा है। कुछ ही घंटों में रात हो गई। मेरे शरीर में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं पूरा घर साफ कर सकूं, इसलिए मैं बस एक पलंग साफ करके उसी पर लेट गया। सफ़र की थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मेरी आँख कब लग गई मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा। न जाने कितनी देर बाद, मगर जब मेरी नींद हल्की हुई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ऊपर से रजाई खींच रहा हो। 1-2 बार मैंने नींद में ही रजाई को अपनी ओर खींचा, मगर जब बावजूद इसके भी ये सिलसिला रुका नहीं तो मैं झट से उठकर बैठ गया। मगर आसपास कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मेरी रजाई जमीन पर गिरी हुई थी। अब रजाई जमीन पर कैसे गई मुझे नहीं पता। उस वक्त तक भी मुझे सब कुछ ठीक ही लग रहा था।
जब तक कि मैंने उस घर के दरवाजे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरे तो होश ही उड़ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं घर का दरवाज़ा अंदर से लॉक करके सोया था। फिर दरवाज़ा आखिरकार खुला कैसे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, मैं अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगा। अभी मैं दरवाजे के पास जाकर दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र बाहर सामने से आ रहे 2 लड़कों पर गई। वो दोनों लड़के लंगड़ाते हुए काफ़ी चोटिल अवस्था में मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैं समझ गया कि ज़रूर ये दोनों किसी हादसे का शिकार हुए हैं। मैं भागकर उनके पास गया। उनका शरीर कई जगहों से कटा हुआ था। वहीं रास्ते के एक किनारे पर एक बाइक भी पड़ी हुई थी, जो शायद इन्हीं लोगों की होगी। खैर, मैं उन लोगों को सहारा देकर अपने घर ले आया। दोनों की उम्र 24-25 साल के आसपास की रही होगी। मैंने उन दोनों को एक जगह पर बिठाया। उनमें से एक की हालत काफ़ी खराब लग रही थी। उस वक्त मैं इतना घबराया हुआ था कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अपने कमरे में पानी का बोतल लाने गया और सोचा क्यों ना लगे हाथों एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर दिया जाए, मगर बदकिस्मती से मोबाइल में उस वक्त नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। खैर, मैं पानी का बोतल लेकर कमरे से बाहर निकला। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो खुद की कार है, क्यों ना इन लोगों को मैं ही हॉस्पिटल लेकर चला जाऊं। जिसके बाद पहले तो मैंने उन लोगों को थोड़ा पानी पिलाया और जैसे तैसे उन लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। क्योंकि हॉस्पिटल किस तरफ है मुझे पता नहीं था, जिस वजह से मैं उनमें से एक लड़का जिसकी हालत थोड़ी सी सही थी, मैंने उनसे पता पूछ लिया और तेजी से कार भगाकर आगे बढ़ता रहा। तब घड़ी में यहीं कोई रात के 1:30 बज रहे होंगे। वो दोनों लड़के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और दर्द से करहा रहे थे। मैं भी गाड़ी को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा रहा था। अभी मैं तेजी से गाड़ी भगा ही रहा था कि तभी मेरी नज़र गाड़ी के RVM यानी रियर व्यू मिरर पर गई। वहाँ मैंने जो देखा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल RVM पर मुझे पीछे वाली सीट पर कोई नज़र नहीं आ रहा था। पीछे की सीट पूरी खाली थी। मगर ये कैसे हो सकता है, जबकि पीछे तो वो दोनों लड़के बैठे हुए हैं। मैं पीछे पलटा तो वो दोनों लड़के चोटिल अवस्था में अब भी पीछे पड़े हुए थे। मगर जब मैंने RVM पर देखा तो मुझे वहाँ कोई शख्स शीशे में नज़र ही नहीं आ रहा था। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, मगर मैं उस परिस्थिति में कर भी क्या सकता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी मैं सुन्न सा होकर गाड़ी चला ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे कंधे पर एक बर्फ सा ठंडा हाथ आया और साथ ही साथ पीछे से आती एक आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई, तुम अच्छे आदमी हो। आवाज़ सुनते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देख मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई, क्योंकि पीछे अब कोई था ही नहीं। कुछ भी मुझे सूझ नहीं रहा था, मगर मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि अगर मैं जल्दी घर लौट गया तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। लिहाजा मैंने अपना कार घुमाया और वापस घर आ गया। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैंने इस बात का जिक्र आसपास के लोगों से किया तो पता चला कि दरअसल कुछ साल पहले इस रास्ते पर उस घर के पास 2 बाइक सवारों का एक्सीडेंट हो गया था। वो दोनों चोटिल अवस्था में उस घर में मदद मांगने गए, मगर उस घर में रहने वाले 2 बाप बेटों ने उनकी मदद तो नहीं ही की, साथ ही में उन्हें लूटा भी, जिसके चलते उन दोनों लड़कों की जान चली गई। साथ ही लोगों ने ये भी बताया कि
कि अगर मैं उन लोगों की मदद नहीं करता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।